यसु मसीह के जिंदा जलाली और पुरफज़ल नाम में सबको सलाम, सबको सलाम। प्रेज द लॉर्ड। जितने लाइव देख रहे हैं आप सबों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। जितने चर्च में बैठे हैं आपको भी क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आए हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत सीज़न के लिए जिसमें से हम गुजर रहे हैं, और एक दिन नहीं बल्कि पूरे महीने से हर संडे को ही हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया, इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, और आज के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जो चर्च में है आए अपने अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। तो आए आज खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज का मेरा टॉपिक है गुड न्यूज़ विद ग्रेट जॉय, खुशी की बशारत। मेरे अजीज़ों, आइए खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे लूका की अंजील, उसका 2 बाब, उसकी 8वीं आयत से खुदावंद के कलाम में से मैं पढ़ूंगी। और यहाँ पर लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से खुदावंद का शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे चीज़ों, हम देखते हैं कि क्रिसमस जो है ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मनाए जाने वाला त्यौहार है। दुनिया के अंदर बहुत बड़ा जश्न किया जाता है, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है, और लोग जो है वो क्रिसमस को अपने ख़ानदान के साथ मनाते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और इस दिन को बड़ी अकीदत के साथ, बड़े जोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 25 दिसंबर को क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, और उसके बाद उनकी जिंदगी फिर से एक आम जिंदगी है। ये त्यौहार बड़े जोशो खरोश से तो मनाया जाता है, लेकिन बहुत से लोग क्रिसमस को महज त्यौहार समझते हैं। आज मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ that it is not only a festive, ये सिर्फ कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए बड़ी खुशी की खबर है, और हमें इस बात को जानने की जरूरत है what is the meaning of Christmas। क्रिसमस का मतलब क्या है। आज 24 है, और मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग उन्होंने 24 की रात के लिए अपने प्लान्स बनाए होते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हम पार्टी करके, हम शराब पी के, हम नाच रंग करके जो है वो क्रिसमस के अंदर दाखिल होंगे। और क्या है, जब वो नाच रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं, और वैसे ही सुई की घड़ियां तब्दील होती हैं, और वो 24 से 25 में दाखिल हो जाते हैं। उनको लगता है कि इस साल हमने बड़ी अच्छे तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। हरगिज ऐसा नहीं है। मेरे अजीजों, आइए यहाँ पर हम 3 नामों को देखेंगे कि फरिश्ता ने जब चरवाहों के पास आया तो क्या है, उन्हें क्या कहा। यहाँ पर अगर हम 11वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड।
दुनिया का निजात दहिंदा, खुशी की खबर, खुशी की बशारत आज आपके लिए ये है कि क्रिसमस आपके लिए यही होना चाहिए कि ये मुनज्जी आपकी जिंदगी में हो। और ना सिर्फ यहाँ पर हमें एक नाम मिलता है जो कि मुनज्जी है, बल्कि हम आगे देखते हैं यानी मसीह, बल्कि दूसरा नाम, दूसरी बात उसके बारे में फरिश्ते जो कहते हैं वो ये है that he is the Messiah, कि वो ही मसीहा है और फिर वही मसीह है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे लिखा है खुदावंद एंड द लॉर्ड। यहाँ पर मेरे अजीजों ये गुड न्यूज जो है, ये जो खुशी की बशारत है, ये तीन बातें हमें बता रही है कि क्रिसमस का मतलब क्या है कि मुनज्जी हमारे लिए पैदा हुआ, मसीहा, उसने मेरे और आपके लिए अपना खून बहा दिया। और फिर तीसरी बात द लॉर्ड, कि वो खुदा है। मेरे अजीजों आज अगर आप क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये मुनज्जी आपकी जिंदगी में नहीं है, अगर अभी तक आप गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो फिर मेरे अजीजों आपके लिए यीशु आज भी चरनी में है। आपके लिए ही स्टिल अ बेबी जीसस। हरगिज़ ऐसा नहीं है, जब वो चरनी में पैदा हुआ तो वो बड़े मंसूबे को लेकर आया। गोया उसने छोटी चीजों का इंतखाब किया, उसने छोटी सी चरनी को चुना, उसने छोटे शहर बैतलहम को चुना ताकि वो मुझे और आपको इस बात को सिखा सके that he is humble, कि वो हलीम है। और फिर मेरे अजीजों आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, इस खुशी की बशारत को अपनी जिंदगी में लेने से पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि फरिश्ता जब उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका तो वो नहायत डर गए। इससे पहले कि फरिश्ता उनको खुशी की खबर देता, यहाँ पर लिखा है डरो मत। 10वीं आयत में लिखा है मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते है। अगर इंग्लिश बाइबल को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है गुड न्यूज़, और यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती बात, बल्कि आगे लिखा है विद ग्रेट जॉय। ऐसी गुड न्यूज़ जब आप उसे अपनी ज़िंदगी में लेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो है गडरिए जो हैं, वो जो चरवाहे हैं, वो क्या है डरे हुए हैं और फरिश्ता उन्हें कहता है डरो मत। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप गुनाह के अंदर हैं, बीमारी के अंदर हैं, मुश्किलात के अंदर हैं, हालातों की वजह से परेशान हैं, इब्लीस ने आपको जकड़ा हुआ है, इस खुशी की बशारत को अपनी जिंदगी में लेने से पहले आइए खौफ को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। फेथ एंड फियर, ईमान और खौफ दो ऐसी चीजें हैं जो ऑपोजिट हैं, जो इकट्ठी रह नहीं सकती। और एक ईमानदार की जिंदगी में खौफ एग्जिस्ट नहीं करता। एक ईमानदार की जिंदगी में खौफ नहीं होना चाहिए। आप बीमार होते हैं, खौफ ज़दा हो जाते हैं, हाय होते मैं मर जाना है, घर में कुछ नहीं है, कहते हैं हूँ नसी की करांगे, मुश्किलात परेशान हालात की वजह से आप खौफ में आ जाते हैं। आज क्रिसमस के मौका पर आपके लिए खुशी की बशारत है। अगर आप बीमारी के अंदर हैं, वो आपका शाफी है। मुश्किलात के अंदर है, हालात की तंगी है, तो उसका फजल आपके लिए काफी है। आइए मेरे अजीजों, इस क्रिसमस के मौका पर इस खुशी की बशारत को अपनी जिंदगी में लीजिए और अपने अंदर से खौफ को निकाल दीजिए। और मेरे अजीजों, इट इज़ वेरी सिंबॉलिक, ये बहुत ही सिंबॉलिक है कि हम देखते हैं कि चरवाहे क्या करते हैं, भेड़ और बकरियों को चराते हैं, उनकी गला बानी करते हैं। और फरिश्ते जब उनसे कलाम करते हैं, तो जब वो बेबी जीसस को मिलने चाहते हैं, ही इज़ नॉट ओनली बेबी जीसस, वो बच्चा यीशु नहीं, बल्कि कलाम में लिखा है
खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। फरिश्ता ने कहा तुमने बहुत से बर्रे देखे होंगे, बहुत सा खून ज़िबा किया होगा, लेकिन वो खून काफी नहीं कि गुनाहों से रिहाई दे सके, वो खून काफी नहीं कि मखलसी दे दे। इसलिए that's the perfect lamb of God, खुदा का कामिल बर्रा, मेरा और आपका मुनज्जी यीशु अल मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या है, फिर उसके खून बहाने से आप मखलसी पाते हैं, उसके मार खाने से मैं और आप शिफा पाते हैं। हम देखते हैं, आप सब इस बात से वाकिफ हैं, जब बागे अदन के अंदर आदम और हव्वा ने गुनाह किया तो क्या हुआ, इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई की दीवार आ गई। उस जुदाई की दीवार को दूर करने के लिए, उस सारी गलाजत को दूर करने के लिए कलाम में लिखा है हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए, और गुनाह की मजदूरी मौत है। The wages of sin is death। इसीलिए मेरे अजीजों, मेरा और आपका मसीहा आया ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। क्रिसमस का मतलब ये है नजात दहिंदा हमारी जिंदगी में आया, और इस हकीकी मतलब को वो ही जान सकते हैं जो नजात दहिंदा को अपना दिल दे चुके हैं। आप साल बस साल मेरे अजीजों क्रिसमस मना रहे हैं शराब पीकर, नए कपड़े पहनकर, या बस एक दूसरे के घरों में चले गए, अच्छे खाने खा लिया, तो ऐसा हरगिज नहीं है। हम बड़ा खूबसूरत गीत गाते हैं, शम्में जलाए रखना यीशु आने वाला है। अब क्या दोबारा वो चरनी में आएगा? No, वो एक दफा मेरे और आपके लिए चरनी में आ गया है। इस क्रिसमस के मौका पर आइए चेक कीजिए, आपकी शम्मा जल रही है या आपकी शम्मा बुझ गई है। अगर आपकी शम्मा बुझ गई है तो मेरे अजीजों, वो इसलिए आया ताकि तारीकी को नूर में बदल दे। वो इसलिए आया ताकि आपकी जिंदगी के अंधेरों को दूर करके उजाला कर दे। तारा उत्ते उदों ही लगेगा जिदों अंदर यीशु होगा। अगर अंदर यीशु नहीं तो जितना मर्जी तारा लगाओ उसकी लाइट ही नहीं आएगी। इसलिए आज अगर आप चाहते हैं कि वो आप पर अपना तारा लगा दे, यानी अगर आप चाहते हैं कि उसका नूर आपकी जिंदगी में चमके, तो फिर मेरे अजीजों आइए इस क्रिसमस के मौका पर इस नजात दहिंदा को अपने दिल में लें। क्या होता है, हम समझते हैं सफाइयाँ कर ली, क्रिसमस ट्री लगा लिया, दैट्स इनफ। मेरे अजीजों आइए इस क्रिसमस के मौका पर अपने दिल की सफाई को कीजिए। खुदा मोहब्बत है, आइए मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में लीजिए। खुदा हमें माफ़ी का दर्स देता है, आइए माफ़ी को अपनी ज़िंदगी में लीजिए। क्यों उसने छोटी सी चरनी का इंतखाब किया? क्यों उसने छोटे शहर बैतलहम का इंतखाब किया? वो तो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। लेकिन मेरे अजीज़ों कलाम में लिखा है जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसको बड़ा किया जाएगा। आइए जिनके अंदर बड़ी अकड़ भरी हुई है ना, उसे निकाल दीजिए। खुदावंद को अकड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा झुका हुआ दरख्त जो है वो फल लाता है, कितना ही टॉल ट्री क्यों ना हो उस पे फल नहीं होगा। यीशु चाहता है कि आपकी जिंदगी से फल जाहिर हो। और दूसरी बात मेरे अजीजों, ये मैसेज, ये नजात दहिंदा का जो बशारत है, यहाँ पर किसी एक शख्स के लिए नहीं है। यहाँ पर लिखा है सारी उम्मत के वास्ते है। जॉन 3:16, यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत। खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे और आपका मसीहा, मेरा और आपका खुदावंद, मेरा और आपका मुनज्जी किसी एक शख्स के लिए नहीं आया, बल्कि वो कुल
कायनात के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खोए हुओं के पास जाएं, उन्हें भी ये खुशी की बशारत दें। उस वक्त फरिश्ते ने खुशी की बशारत दी। आइए आज आप मसीह के फॉलोअर बनकर इस खुशी की बशारत को दूसरों के पास लेकर जाएं। लेकिन कब लेकर जाएंगे? जब आपकी जिंदगी मुनज्जी के मुताबिक होगी, जब आपकी जिंदगी में मुनज्जी होगा। एक बड़ी मिसाल है, अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो क्या होगा? क्या है कि अगर अंधा ही अंधे को राह दिखाएगा, दोनों गिर जाएंगे। जेकर खुद ही पींदा होएगा तो किसी दूसरे को मना कर सकता है। अगर किसी की खुद ही नफरत होगी तो किसी दूसरे को मना कर सकता है। अभी हम गा रहे थे नारा हालेलुया लावा सुबह शाम, कई ऐसे करते हैं सुबह शाम नारा हालेलुया, तो बीच के वक्त में दूसरी बातें, दूसरे नारे। ऐसे ही है ना, कलाम में लिखा है कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। आइए मेरे अजीजों, उसके पाखरू के पहरा को अपने होंठों पर लगा लीजिए, अपने होंठों में उसके कलाम को रख लीजिए। जब उसका कलाम आपके होंठों पर होगा तो आपके मुंह से सुबह शाम नहीं बल्कि 24 आवर्स नारा हालेलुया निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, 2024 के अंदर ट्रांसपेरेंट हो जाएं। ऐद कीजिए, आपके पास अभी भी कुछ दिन बाकी है। ट्रांसपेरेंट यानी हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं वो दो कश्तियों के सवार हैं। क्या है? वो खुदा को भी खुश करना चाहते हैं और दुनिया को भी। कहते नहीं वैसे मैं ठीक हाँ, बस जदों कदी कदी खुशी का मौका आंदा है। ये कैसी खुशी है मेरे अजीजों? मेरे और आपके लिए खुशी की बशारत यही है कि मेरे और आपके लिए दाऊद के शहर में हमारा मुनज्जी पैदा हुआ, हमारा मसीहा पैदा हुआ और हमारा खुदावंद पैदा हुआ है। हालेलुया। और ना सिर्फ वो पैदा हुआ बल्कि उसने मेरा और आपका कफारा दे दिया, उसने मेरा और आपका फिदिया दे दिया, उसने मेरे और आपके गुनाहों की कीमत अदा कर दी, ताकि फिर सिर्फ पंजी न हमारा क्रिसमस ना हो, सिर्फ एक दिन बड़ा दिन ना हो, बल्कि उसने मेरे और आपके लिए पूरे 12 महीनों को ही बड़ा दिन कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुशी की बशारत क्रिसमस की आपके लिए यही है कि सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का नजात दहिंदा पैदा हुआ। मसाया, बचाने वाला क्राइस्ट, जिसकी बर्थ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आज भी आपको बचने की जरूरत है तो किसी को कुछ मत कहिए। मेरे अजीजों, हम में से बहुत से खुदा के बारे में ये सोच रखते हैं कि वो हो बहुत गुस्से वाला है, वो ऐसा है वैसा है। He is more than that। लिखा है तेरे गुनाह किरमजी भी क्यों ना हो, मैं उनको बर्फ की तरह धोकर पाक और साफ कर दूंगा। वो आपके गुनाहों को धोना चाहता है। आपने कितने भी गुनाह क्यों ना किए हो, जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं तो वो आपको माफ करता है। वो ये नहीं कहता इसको चर्च से निकाल दो, नो। मेरे अजीजों, खुदा आपको आपकी माँ और बाप से बढ़कर प्यार करता है। क्या है? किसी का बेबी हो, दूसरे बड़ा उसको प्यार करते हैं, बट दैट्स अ नेचुरल लव और रिलेशन जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर बच्चा गंदा हो तो कहते हैं इसकी मामा को इसको दे दो, वो इसको क्लीन करके हमें दे देंगी। और माँ उस गंदे बच्चे को भी डायपर चेंज करते वक्त भी पहले उसको चूमती है।
माँ को उस गंध से कोई बू नहीं आ रही होती, उसको बड़े अच्छे तरीके से साफ करती है। क्यों? क्योंकि वो उसका अपना बेटा है। इसी तरह मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप भी गुनाह के गंध से भरे हुए हैं, दुनिया को आपसे चाहे बू आए, दुनिया आपको चाहे जितनी मर्जी बातें करे, लेकिन आपका आसमानी बाप आपका माथा चूमता है और आपके गुनाहों को मिटा डालता है, आपकी सफाई करता है और आपको नया कर देता है। हालेलुया। तो इस क्रिसमस के मौका पर आइए अपने हकीकी निजात दहिंदा को अपनी जिंदगी में लें। अगर आज आपको सफाई की जरूरत है, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, परेशान ना हो, मत घबराएं मेरे अजीजों, ही इज हेयर टू क्लीन यू। वो यहाँ पर मौजूद है ताकि वो आपको पाक और साफ कर दे। मेरे अजीजों, इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं जो आपके माजी को उठा कर आपके आगे रखेंगे, आप खुदा को भी कबूल कर लेंगे। उन्होंने कहा ना, पता है 10 साल पहले एक ही करता था। डोंट वरी अबाउट द पीपल, लोगों की फिक्र मत कीजिए, बिकॉज ये जो खुशी की बशारत है वो ये भी है कि आपका खुदा जब आपके गुनाहों को माफ करता है तो सारा डाटा वो अरेज कर देता है। और एक दफा जब डाटा अरेज हो जाता ना, यहाँ पे एडिटर बैठे हैं, फिर वो डाटा लभदा ही नहीं, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ऐसे है ना। तो आज मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा के पास आ जाइए, वो आपके माजी के डाटा को अरेज करना चाहता है, वो आपकी माजी की गलतियों को, खताओं को मेरे अजीजों मिटाना चाहता है, जड़ से खत्म करना चाहता है और वो आपको जिंदगी देना चाहता है। अगर हम खुदा के कलाम में पढ़ें तो वहां पर लिखा है, चोर इसलिए आया ताकि चुराए, तबाह करे और हलाक करे और चुराए, लेकिन वो खुद कहता है, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। वो इसलिए आया कि आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। क्या आप उसे अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं कि नहीं? मेरे चीज़ों, उस वक्त मजूसियों ने अपनी मेयार के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक सोना, मूर और लुबान यानी प्रेशियस थिंग उसको पेश की। इस क्रिसमस के मौका पर आप यीशु को क्या देना चाहते हैं? और सबसे कीमती चीज़ जो वो चाहता है वो आपका दिल है। आइए, जब इस क्रिसमस के मौका पर आप एक दूसरों के साथ तहाइफ बांट रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, जीसस मस्ट बी द सेंटर ऑफ आवर सेलिब्रेशन, जीसस मस्ट बी द रीजन ऑफ द सीजन। यीशु ही इन खुशियों का मरकज है, यीशु ही इस मौसम का मरकज है। तो आइए इस क्रिसमस के मौका पर यीशु को कहिए, यीशु मैं अपना दिल तुझे देता हूँ, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। और यही आपका और मेरा हकीकी क्रिसमस है। आई विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू ऑल।